तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी के सभी सीआरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती है, ट्रेडमैन और टेक्नीशियन की, और अग्निवीर का जो एक एग्जाम होने वाला है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एंड तक आपने जरूर देखना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपने जरूर करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन में कहता है कि औसत ज्ञात कीजिए किसका 58, 78, 94, 76, 84 और 83 का। आपको यहाँ पर क्या करनी है, औसत मतलब आपको एवरेज फाइंड करनी है। और आप सबको पता है कि एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो संख्याओं का जोड़ यानी कि सम ऑफ नंबर होता है, अपॉन में संख्याएं यानी कि नंबर होता है, कितने संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो ये होता है आपके पास किसका, औसत का फॉर्मूला यानी कि एवरेज का फॉर्मूला। तो संख्याओं का अगर मैं जोड़ करता हूँ यानी कि 54 का प्लस 78 प्लस 94 प्लस 75 प्लस 84 प्लस 83, अगर मैं इन सबका जोड़ करूंगा और संख्याएं देखते हैं कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6, ये कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। तो यानी कि अगर मैं इन सबका जोड़ करता हूँ तो जोड़ करके मेरे पास आएगा 468। इन सबका जोड़ कितना आएगा, 468 आएगा, डिवाइड बाई कितना, 6 हो जाएगा। कटिंग करेंगे, 6 7 से कितना होता है, 42 होता है, 4 बचेगा 48, और 4 6 8 से कितना होता है, 48। तो कितना इनका औसत यानी कि कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। तो इन संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 78। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2x+8 बराबर है 5x-1 के। तो x का मान आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी। तो 2x+8 इजिकल टू 5x-1 के बराबर है। तो x वाली टर्म एक तरफ ले जाएंगे और विदाउट x वाली टर्म एक तरफ यहाँ पर हम ले जाएंगे। तो 8 यहीं पर रहेगा और एक इधर आके ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर 5x रहेगा, 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8 और एक कितना हो जाएगा, 9, और 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 3x। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/3। कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी यानी कि x का जो मान है, वैल्यू है, वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि a माइनस में b दो संख्याएं हैं जिनका अंतर आपको दे रखा है। ठीक है ना, दो संख्याएं हैं a यानी कि दो नंबर है a माइनस बी, इनका अंतर कितना दे रखा है, 3। और दोनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 29। तो ए बी का मान बताना है यानी कि a गुणा b का मान बताना है। तो a गुणा b का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि a इंटू बी कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि a माइनस बी और a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके फॉर्मूले में आते हैं। आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी दे रखी है, 29, तो यहाँ 29 रख देंगे, प्लस 2ab का मान मेरे को निकालना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, इजिकल टू 29। और यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, हमने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लगा दिया है, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, -2ab। तो 29 माइनस कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 2ab इजिकल टू के लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 29 माइनस में 9। तो 2ab की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2ab की वैल्यू आ जाएगी 20। और यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20/2 करेंगे तो 20/2 कितना होता है, 10। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन कितना आया, 10 आया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हमने क्या करा, वैल्यू पुट करी और यहाँ से ए बी का मान निकाल दिया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि 2403/4, 2403/4 को दशमलव के रूप में किस तरह लिखा जा सकता है। मतलब आपको सिंपल क्या करना है, 2403 को भाग करना है किससे, 4 से। आसान क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि 2403 को भाग करना है किससे, 4 से। तो सिंपल आपको बताना है। तो भाग अगर हम करते हैं तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर से कितनी आएगी, 0। तो ना जाने की हमने यहाँ क्या लगाई, 0 लगाई। फिर ऊपर से कितना आएगा, 3, अभी भी भाग नहीं होता, फिर से 0 लगा देंगे। फिर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट, और पॉइंट लगा के यहाँ कितना लगा देंगे, 0 लगा देंगे, 30 हो जाएगा। 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28। कितना शेषफल बचेगा, 2। ठीक है ना, फिर 5 लगाएंगे और यहाँ 0 लगा देंगे। 4 पंजे कितना होता है, 20, तो यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 600.75 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 2403/4 को अगर हम दशमलव में लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 600.75 हम लिख सकते हैं इसको। इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में यहाँ पर क्या किया, पूछा गया है।
ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति स्टेशन ए से बी की दूरी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से तय करता है। मतलब आपके पास ए से बी का कोई दूरी है, ए से बी आपकी कोई दूरी है, और ए से बी दूरी 36 किलोमीटर, मतलब वो ए से बी जाएगा ना, तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। और ए से वापिस ए पे आता है, कहता है कि वापिस यहाँ से आएगा ए पे, वापिस ए पे आएगा और स्पीड कितनी रहेगी तब, 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार रहेगी। आपको बताना है कि इसकी औसत चाल कितनी है, एवरेज स्पीड आपको बतानी है। एवरेज स्पीड यहाँ पर मैं आपको सीधा शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ठीक है ना, कोई आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट बताऊंगा मैं इसको कैसे इसको सॉल्व करना है। उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ जाननी पड़ेगी, वो क्या जाननी पड़ेगी कि जब वो ए से बी गया था, जब वो ए से बी जा रहा था तो कितने की स्पीड से जा रहा था, 36 की स्पीड से। और जब बी से ए आ रहा था तो कितने की स्पीड से आ रहा था, 45 की स्पीड से। मतलब ए से बी गया और बी से ए आया, तो दोनों दोनों सूरतों में उन्हें डिस्टेंस तो बराबर तय किया है, यानी कि ए से बी गया बी से आया, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, बराबर है, यानी कि सेम है। और बच्चों ध्यान रखना कि जब डिस्टेंस सेम होता है ना, और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ ले, औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड पूछ ले, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुणा में x गुणा में y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। एक्स का मतलब होता है पहली गति, y का मतलब होता है दूसरी गति। तो 2 गुणा में x का मतलब होता है पहली गति यानी कि 36, y का मतलब होता है दूसरी गति यानी कि 45 बटे में 36 जमा 45। सीधा इसको सॉल्व कर लोगे ना, आपके पास आंसर मिल जाएगा आपको। तो 2 गुणा में 36 गुणा में 45 बटे में 36 जमा 45 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 81 आ जाएगा। सीधे सीधी चीज सॉल्व हो जाएगी। 5 निमे कितना होता है, नौ नौ पंजे 45 होता है, निमे निमे 81 होता है, 9 चौके 36 होता है, 4 पंजे 20, इंटू में 2 40। 40 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस क्वेश्चन की, और मैंने आपको सीधा शॉर्टकट बता दिया इसका। तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसके लिए जो दूरी है वो बराबर आपको दी होगी। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं आपको दे रखी है 5 12 13। तो आप ध्यान रखना कि अगर मैं 5 12 13, एक क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं ये 5 12 13। 5 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है और 13 यहाँ पर है। क्योंकि 5 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। 12 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो 12 का वर्ग होता है 144, और इन दोनों का जोड़ करता हूँ तो बनता है 159। और एक किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। तो अगर ये दो भुजाओं का वर्ग करके अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होती है ये। अगर दो साइड्स का स्क्वायर करके और उनको जोड़ के अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 169 आएगा। अगर दो साइड्स को स्क्वायर करके तीसरी भुजा के बराबर अगर आता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है, तो ये समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय आधार, आधार जिसको आप क्या बोलते हो, आधार जिसको आप बोलते हो बेस, गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई जिसको आप क्या बोलते हो, हाइट, गुणा में क्या, इसकी हाइट। तो 1/2 गुणा में आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी है 5। तो कटिंग करेंगे, 2 छिके 12 और 6 पंजे कितना होता है 30। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है कि एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, यानी कि 1/2 12 गुणा में 5 करोगे तो आपका सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको कुछ फालतू ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो इम्पोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो लाइक करना मत भूलना सेशन को, ठीक है ना, लाइक जरूर करना है। और अपने फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, जितने भी ग्रुप्स, स्टडी ग्रुप्स हैं, उन सब में आपको इसको शेयर करना है, ठीक है ना, शेयर जरूर करना है इसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है कि एक थैली में 90 रुपए सिक्कों के रूप में है। एक थैली में कितने रुपए हैं, 90 रुपए हैं, और किसके रूप में है, सिक्कों के रूप में है, ठीक है ना। एक थाली में 90 रुपए सिक्कों के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3:5 में है, तो 25 पैसे कितने सिक्के हैं, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने रुपए के कॉइन है, आप बोलोगे सर 50 पैसे के कॉइन है, फिर आप बोलोगे सर 25 पैसे के कॉइन है, और बोलोगे क्या, 10 पैसे के कॉइन है। इस कितने पैसे कॉइन है, और मैं पूछूंगा बच्चों कॉइन की रेशो बता दो किस रेशो में है, तो आप क्या बोलोगे सर
2:3:5 की रेशो में है तो अगर मैं यहाँ पर रेशो हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक्स भी आ जाएगा, 2x 5x और 3x आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर 50 पैसे के दो कॉइन है, अगर मैं आपसे पूछूं 50 पैसे के दो कॉइन है तो टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 100 पैसे हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि 25 पैसे के तीन कॉइन है तो आप क्या बोलोगे, सर 25 × 75 कॉइन हो, 75 रुपये हो जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूंगा सर बच्चों 10 पैसे के पांच कॉइन है तो आप क्या कहोगे, 50 पैसे के टोटल कितने पैसे हो जाएंगे, 50 पैसे हो जाएंगे। तो इन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 50 × 2 100 पैसे हो गए, 25 × 3 75 हो गए। यहाँ पर ये पैसे में हो गए। इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो 100 + 75 175, और 175 में अगर मैं 50 ऐड करूंगा तो 225 आ जाएगा, यानी कि टोटल कॉइन कितने हो गए, 225x टोटल कॉइन हो गए। ठीक है ना। तो 225x टोटल हो गया। और ये अगर मैं सबको ऐड करा तो ये किसके बराबर आएगा, 90 रुपये के बराबर आएगा। और 90 रुपये को पैसों में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 9000 पैसे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000 बटे में कितना, 225 हो जाएगा। तो कटिंग करेंगे इसकी। जब हम मैं इसको 9000 बटे में ये करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा कट के। आगे अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो ये आपके पास 40 पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैं पूरा काट देता हूँ। 5 × 20, पंजू पंजू 25। ठीक है ना। और ये आ जाएगा 5 × 1 = 5, पंजू अट्ठे 40, डबल जीरो। 9 पे काटेंगे, 9 पंजे में 45, 9 दूनी 18, डबल जीरो। 5 × 1 = 5, 5 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। कह रहा है कि 25 पैसे की कितने कॉइन, तो 25 पैसे कितने कॉइन है, 3x कॉइन है। तो 3x की हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। तो 3 × 40 कितने कॉइन आ जाएंगे, 120 सिक्के आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, 50 पैसे के कॉइन कितने थे, दो थे, तो टोटल पैसे कितने हो गए, 100। 25 पैसे के तीन कॉइन थे तो 75 हो गए। 10 पैसे के पाँच तो 50 पैसे के, टोटल ऐड करा तो 225 पैसे हो गए। 225 पैसे हो गए। और टोटल कितना है, 90 रुपये है। रुपये को पैसों में करने के लिए 100 से गुणा कर दिया हमने। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 40 आ गई और हमने 3x की वैल्यू निकाल दी तो 120 आ गया। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर रहा हूँ, पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि 70 72 72 का, 40 का और 135 का लघुत्तम समावर्तक आपको निकालना है, कितना होगा। तो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ सीधा। आपको सीधा क्या लगानी है, शॉर्ट ट्रिक लगानी है और आपके पास लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर आ जाएगा। कैसे निकालनी है वो देख लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा नंबर देख लो कौन सा है, 135 है। तो पूरा का पूरा 135 उठा के यहाँ लिख लो। ये नंबर यहाँ से खत्म हो गया। फिर आपने क्या करना है, 135 को किसी एक नंबर से भाग कर देते हैं। मान लो मैं 72 से भाग करता हूँ। मैंने इसको क्या करा, 72 से भाग कर दिया। कटिंग करेंगे 9 पे। 9 × 8 = 72 होता है। 9 × 1 = 9, 4 बचेगा 45, 9 पंजे 45। ठीक है ना। आगे कटिंग हो सकती है क्या, आप बोलोगे सर आगे तो कटिंग हो नहीं रही है। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले नंबर को नहीं देखना, नीचे कितना बचा 8, तो 8 को यहाँ पर गुणा कर दोगे। तो ये नंबर भी यहाँ से खत्म हो गया। अब नया संख्या क्या बनी, 135 गुणा में 8 बनी, और इसको भाग, सॉरी 135, 40 खत्म नहीं हुआ, 72 खत्म हुआ है। 40 नहीं खत्म हुआ, वहां से खत्म हुआ है 72। तो 135 गुणा में 8 बनी और इसको नए नंबर से भाग करोगे 40 से। 8 × 1 = 8, अचू अट्ठू पंजे 40, 5 पे काटोगे, 5 तिये 5 दूनी 10, पंजू सत्त 35। तो नीचे कितना बचा, एक बचा। तो इसको क्या करोगे, एक से गुणा करोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। अट्ठू पंजे 40, 4 8 तिये 24 और 4 28, 2 8 × 1 = 8 और 2 कितना हुआ, 10। तो 1080 क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। सीधा शॉर्टकट लगानी है और आपका आंसर फटाक से निकल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट लगा के लघुत्तम समवर्तक निकाल सकते हो। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं कि 20 पुरुष 30 दिनों में एक चित्रकारी कर सकते हैं। इस चित्रकारी को 24 दिनों में करने के लिए कितने पुरुष लगाने चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, M1 इंटू में D1 इंटू में H1 डिवाइडेड बाई W1 बराबर होता है किसके, M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे में किसके, W2 के। इसके बराबर होता है। M1 कितने पुरुष हैं, 20 पुरुष है। कितने दिन लगा सकते हैं, 30 दिन लगा सकते हैं किसी काम को खत्म करने में। कह रहे हैं कितने पुरुष चाहिए निकालने हैं, कितने दिनों में काम खत्म करने के लिए, 24 दिनों में काम खत्म करने के लिए। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से M2 यहीं पर रहेगा। तो 20 गुणा में 30 बटे में कितना हो जाएगा, 24। 3 × 1 = 3 होता है, 3 अट्ठे 24 होता है, 2 पंजे 10 होता है, 2 चौके 8 होता है, 4 पंजे 20 होता है। और M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 5 25 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 25 दिनों में जो है काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट था, आसान था, पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, फालतू फालतू कुछ नहीं डाला हुआ है। ठीक है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक वृत्त की जो परिधि है वो कितनी है, 220 सेंटीमीटर है। परिधि आपको पता है क्या होती है, ऐसे करके वृत्त होता है, और वृत्त की परिधि ये इसकी त्रिज्या होती है, और परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। और 2 पाई आर की वैल्यू आपको दे रखी है 220। यहाँ से हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, तो 220 बटे में 2 पाई नीचे आ जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, कटिंग कर लेंगे इसकी। 22 एकम में 22, 22 एकम में 22, जीरो, 2 एकम में 2, 2 पंजे 10, पंजो सत्ते कितना हुआ, 35। तो त्रिज्या कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर होगी। आपको कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया आपको निकालना है, और एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता है कितना होता है, पाई r² होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, त्रिज्या आपने निकाल ली 35, यानी कि 35 × 35। तो 7 एकम में 7, सत्तू पंजे 35 होता है, और 22 × 5 करोगे 110, 110 × 35 आपको करना पड़ेगा, तो ये आएगा आपके पास 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पहले हमने क्या करा, परिधि का फॉर्मूला लगाया। परिधि का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास त्रिज्या निकल जाएगी, और अगर आपका त्रिज्या निकल जाएगी 35, तो आपने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर आ जाएगा। एडवांस मैथ से क्वेश्चन था, एडवांस मैथ भी आपके पास पेपर में आएगा, पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना, उम्मीद है समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो था आर्मी अग्निवीर और सीआरपीएफ कांस्टेबल दोनों के लिए जो था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है ना, और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, और साथ ही साथ ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, दोनों ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको हमारे पास फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के और अगले वीडियो, अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, या जीके की क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।